अपनी लाइफ में न जाने कितनी सारी चीज़ें हम अपनी गलतियां कर कर के सीख जाते हैं, उनके सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, और कितनी ही चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सामने वाला सिखा जाता है। तो ऐसी कुछ टिप्स और ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके घर को ऑर्गेनाइज रखने में हेल्प करेंगी। देखिए, मेरे पास ये एक टेबल है और ये सेंटर टेबल के ऊपर मैंने फिट करा रखा है इस तरह का ग्लास जो मिरर ग्लास है। लेकिन जब मैं इसको क्लीन करती थी तो ये बहुत जल्दी इधर उधर मूव होता रहता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने इसे ग्लास को ऊपर से हटा लिया और मैंने इसके ऊपर इतना फैब्रिक बिछाया है जो चारों तरफ से आधा इंच कम है, जिससे वो बाहर की तरफ दिखाई नहीं देगा। इत्तेफाक से मेरे पास ये फैब्रिक था, बचा हुआ था मेरे सोफ़े कवर का। अगर ये नहीं है तो कोई भी सॉफ्ट मटेरियल का फैब्रिक यहाँ यूज़ किया जा सकता है। और देखिए, इसके ऊपर जब मैंने इसके ग्लास को लगाया तो उसके बाद जब मैंने क्लीनिंग करी तो मैंने पाया अभी बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ आती है तो प्लीज़ आप उसके नीचे कोई कपड़ा बिछाइए, ताकि जो ग्लास है वो बार बार इधर उधर मूव नहीं होगा और बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि नीचे हमने कुछ चीज़ इस तरह की डाल रखी है। सर्दियाँ लगभग चली गई हैं और हम सब ने लगभग अपने गर्म कपड़े उठा के रख दिए हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत रह गए हैं उन्हें भी अब होली के बाद उठा के रख दिया जाएगा। तो देखिए, जब भी हम अपने शॉल रखते हैं तो जनरली क्या होता है, उन्हें हम बाकी कपड़ों के साथ ही रख देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जो हमारे शॉल होते हैं उनका रुआं ख़राब हो जाता है। उन्हें आप हमेशा कवर करके रखिए। मैंने यहाँ पे कवर करने के लिए ये एक बेडशीट का कवर था जो उसके साथ आया था, मैंने उसका यूज़ किया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई कॉटन के दुपट्टे का भी यूज़ कर सकते हैं जो वेस्ट हो, उसमें लपेट के भी आप अपने इस तरह से शॉल्स रख सकते हैं। जो आपके महंगे जो स्वेटर्स हैं उन्हें रख सकते हैं, आप देखिएगा इनकी चमक बराबर बनी रहेगी। जनरली हम अपने जो गर्म कपड़े हैं उन्हें उठा के रख देते हैं बेड के अंदर, लेकिन जब भी आप बेड के अंदर अपने कपड़े रखते हैं तो आप मेक श्योर कीजिए कि उसके ऊपर आपने कोई ना कोई कपड़ा ज़रूर डाला हो। कभी भी अपने जो कपड़े हैं उन्हें आप ऐसे ही मत रखिए, क्योंकि आप कितनी भी सफाई क्यों ना कर ले, लेकिन बहुत सारी धूल ऐसी होती है जो हमारे बेड में प्रॉपर जाती रहती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने का ये सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों देखिए, अब इतनी ठंड हो रही है कि इसमें दिन में हम बहुत ज़्यादा हैवी चादर नहीं ओढ़ सकते, यानी ब्लैंकेट नहीं ओढ़ सकते। इस तरह की जो चादर हैं उन्हें हम यूज़ कर रहे हैं जो थोड़ी सी गर्म है, लेकिन इन्हें हम उठा के रखें कैसे ताकि ये हम ईजिली अपने पास रख सकें। तो देखिए, मैंने क्या किया है, मैंने ये एक बेडशीट को लिया है, ये गर्म है और ये एक्चुअली हम ओढ़ने के काम लेते हैं दिन में, जैसे हल्की हल्की ठंड पड़ रही है। इसे अच्छे से फोल्ड कर लिया है और देखिए, इसके साथ मैंने एक कुशन्स कवर लिया है। इसके अंदर मैंने इसे बढ़िया से इंसर्ट कर लिया है, क्योंकि ये एक वुलन की चादर है और बहुत ही फुली रहती है। तो इसकी वजह से जो कुशन है इसको देखकर कोई बता ही नहीं सकता कि इसके अंदर हमने किसी चादर को लिया है। अब इसे आप कहीं भी रखिए, आप इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ जब आपको लगे कि आपको ओढ़ने की ज़रूरत है तो आप इसे वहीं से निकालिए और यूज़ कर लीजिए। हमारे ड्रेसिंग टेबल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी प्रॉपर कोई जगह नहीं होती, जैसे हेयर पिन्स हुए, सेफ्टी पिन्स हुए या फिर हमारे नेल कटर हुए। इन्हें रखने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है। तो देखिए, मैंने क्या करा है, मैंने इन सब चीज़ों को अलग अलग कर लिया है। जैसे हेयर पिन्स अलग कर लिए हैं, नेल कटर अलग कर लिए हैं, और इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र थे, ये एक मेडिसिन आई थी क्रीम, उसके साथ आया था। इसे मैंने फेंका नहीं और देखिए, ये मेरे पास इस तरह की 2 हैं। अब मैं क्या करूँगी, इन्हीं में इन्हें ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी और इस तरह से इनके लिए मुझे कुछ अलग से ऑर्गेनाइज़र खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और मेरी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेंगी और अब मुझे ढूंढने में आसानी भी रहेंगी। चीज़ें आंखों के सामने होती हैं तो हम उन्हें अच्छे से यूज़ भी कर पाते हैं। तो इस तरह की खाली चीज़ों को आप बिल्कुल मत फेंकिएगा और अपने यूज़ में लाइएगा। डेली यूज़ में मैं इस तरह की सिंपल बिंदी लगाती हूँ, थोड़ी बड़े साइज़ की बिंदी लगाती हूँ, लेकिन इन्हें मैं जब ड्रेसिंग टेबल में रखती थी तो मुझे बहुत दिक्कत आती थी, बार बार ये इधर उधर सरकती रहती थी और प्रॉपर जगह पर नहीं रहती थी। इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने क्या किया है, देखिए मेरे पास ये कीवी मेरे घर में आई थी, उसका बॉक्स था, इसे मैंने फेंका नहीं और इसी में मैंने जो बिंदी है उन्हें ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। अब बिंदी के लिए कोई अलग से ऑर्गेनाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऊपर से जो बिंदी है बार बार इधर उधर नहीं जाएंगी और आराम से मेरे आंखों के सामने भी रहेंगी और ऑर्गेनाइज भी रहेंगी।
मुझे पता है आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा, जब भी आप टेप से कोई काम करते होंगे और लास्ट टाइम उसका जो सिरा है वो आपसे खो जाता होगा। बहुत टाइम लगता है इसे ढूंढने में। तो ये प्रॉब्लम कोई ऐसी नहीं है कि कोई एक जना फेस करता है, हम सबके सामने ये प्रॉब्लम आती है। इससे बचने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि लास्ट टाइम जब भी आप इससे काम करें, कोई इस तरह से माचिस की सीख लीजिए और उसे वहाँ सिरे पर हल्का सा लपेट दीजिए और देखिए जो सिरा है कभी नहीं खोएगा। इसके अलावा एक दूसरा मेथड भी है, अगर आप ये नहीं करना चाहते, जब भी आप लास्ट टाइम काम करें तो लास्ट जो सिरा है उसे इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करने के बाद देखिए इस तरह से रखेंगे तो कभी भी इसका सिरा नहीं खोएगा और आपको टेप का सिरा ढूंढने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब हर घर में कोई एक फ़ोन नहीं होता, बहुत सारे फ़ोन होते हैं, उनकी बहुत सारी ईयरफोन्स होती हैं। जब हम उन्हें एक जगह रखते हैं और अपना चार्जर निकालते हैं तो वो हमेशा इस तरह से उलझा हुआ मिलता है और इस तरह से जो चीज़ें हैं वो मैसी लगती हैं। देखिए मैंने इस तरह की क्लिप यहाँ ली हैं, इन्हीं का मैं यूज़ करूँगी और बहुत आसान है इन्हें इस तरह से ऑर्गेनाइज रखना। आप इन्हें इस तरह से फोल्ड कीजिए और उसके बाद जो क्लिप हैं उन्हें यहाँ पर टैग कर दीजिए। अगर इस तरह की क्लिप नहीं है तो जो हम कपड़े सुखाते हैं और जो क्लिप यूज़ करते हैं आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर छोटे छोटे जो क्लेचर बालों में हम लगाते हैं उनका भी यूज़ किया जा सकता है। और देखिए जो हमारी ईयरफोन होती हैं उन्हें ऑर्गेनाइज़ करने का सबसे अच्छा तरीका मुझे ये लगता है कि आप कोई इस तरह से छोटी सी डब्बी लीजिए जो वेस्ट हो और उसमें ईयरफोन रख दीजिए। चीज़ें रखी हुई भी अच्छी लगेंगी और अब ये बिल्कुल नहीं उलझेंगी। देखिए हम सबके घर में रिमोट कंट्रोल होते हैं तो जनरली उस पर इस तरह से धूल जमती ही रहती है। आप कितना भी क्लीन कीजिए, हर दूसरे तीसरे दिन इनके ऊपर धूल इकट्ठी हो जाती है और इनके जो बटन्स हैं इसमें फंसती रहती है और जिससे चीज़ें हमारे घर में अनऑर्गेनाइज भी रखती हैं। तो इसका सबसे जो बेटर सोल्यूशन है वो ये है कि आप इस तरह से इसे बहुत अच्छे से एक बार ब्रश से क्लीन कर लीजिए। मैंने यहाँ पर ये पॉलीथीन ली है, कवर लिया है। जनरली हम इसका यूज़ करते हैं कॉपी को कवर करने के लिए। अगर ये नहीं है तो कोई शॉक्स का कवर भी आप यूज़ कर सकते हैं और मैंने इसको इतना कट करा है जिससे जो रिमोट कंट्रोल है ये बहुत अच्छे से कवर हो जाए। टेप की हेल्प से मैंने इसे बहुत अच्छे से कवर कर लिया है और देखिए हमारे रिमोट कंट्रोल एकदम न्यू भी हो गए हैं। अब ये बिल्कुल गंदे नहीं होंगे और जहाँ भी रखेंगे बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज भी लगेंगे। जब भी बेडशीट्स को हम प्रेस करते हैं या धो के फोल्ड करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके कवर्स अलग रख देते हैं और बेडशीट अलग रख देते हैं। उससे हमें उन्हें ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, देखिए मैं हमेशा जब भी मुझे धोने के बाद प्रेस करनी होती है उसके तुरंत बाद ही मैं इस तरह से बेडशीट को खोलती हूँ और उसी के अंदर जो पिलो होते हैं उन्हें फोल्ड करती हूँ और रैप कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि जब भी मुझे जो बेडशीट लगानी हो उसी को मैं निकालती हूँ और पूरा सेट उसका निकल के आता है। दूसरी चीज़ों को ढूंढने के लिए मुझे इधर उधर नहीं दौड़ना पड़ता और इस तरह से जो हमारी जगह है वो भी ऑर्गेनाइज भी फील होती है और चीज़ों को ढूंढने में हमें अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो का कोई भी टिप, कोई भी हैक्स आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो दोस्त चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।